नमस्कार, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों की ओर। दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डे की टीम ने पश्चिम बंगाल के एक एजेंट को रोहिंग्याओं की घुसपैठ करने के मामले में गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के मौसम ने एक बार फिर से ले लिया करवट। आज सवेरे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश और हुई, जिससे ठंडक का एहसास बढ़ गया। राजनीतिक हिस्सेदारी समेत कई मुद्दों के लिए हरिद्वार से दिल्ली जारी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की संकल्प यात्रा में शामिल लोग और पुलिस के बीच शुक्रवार को हो गई है झड़प। पुलिस ने साहिबाबाद के सौर ऊर्जा मार्ग पर यात्रा को दिल्ली जाने से रोक दिया, जिसमें शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। नोएडा सेक्टर 21 से स्थित नोएडा स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण से आए दिनों चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। स्टेडियम में अकादमी के संचालन करने वाले विभिन्न एजेंसियों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। नोएडा में फंसी हुई बिल्डर परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम शुक्रवार को हो गया शुरू। सेक्टर 77 स्थित एक्सप्रेस जोनित सोसाइटी में शिविर लगाकर 50 फ्लैटों की कराई गई रजिस्ट्री। अगर आप गुलाब के प्रेमी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है सामने। खबर है कि ट्यूलिप फेस्टिवल की सफलता के बाद नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC अब 6 दिवसीय रोज फेस्टिवल आयोजित करने जा रही है। दिल्ली सरकार का लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि LNJP अस्पताल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिष्ठित और मशहूर अस्पतालों में से एक है, जहां तमाम तरफ की आधुनिक चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं का लाभ देश के कोने कोने से आए मरीजों को मिलता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने का ऐलान के बाद दिल्ली मंत्री आतिशी ने जमकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि गौतम गंभीर समेत दिल्ली के किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के अनुरोध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के भाजपा का सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा जताई है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली से उन्हें टिकट नहीं दे रही है। बीते 5 सालों में गौतम गंभीर ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तुम्हारी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार सुबह ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर राजनीति से दूर बनाने की लेकर एक पोस्ट साझा की थी। गंभीर ने कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, जिससे मैं क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। राजधानी में यातायात जाम से छुटकारा दिलाने के लिए इस वर्ष मार्च से दिसंबर तक प्रमुख रूप निर्माणाधीन 5 परियोजना हो जाएंगी पूरी। दिल्ली सरकार ने यातायात से छुटकारा पाने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया है कि यातायात को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार की 14 परियोजनाएं थी, जिसमें से 5 अब हो जाएंगी शुरू। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर अक्सर ही रहते हैं चर्चाओं में। क्रिकेटर के मैदान पर अपने फैसलों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले इस धुरंधर ने राजनीति में कदम रखकर हर किसी को कर दिया था हैरान। इसी वक्त हम उनके अकाउंट से आया भी थीम, जो उन्होंने बोला है कि उन्होंने संन्यास ले लिया, इससे भी सबको कर दिया है हैरान। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में PWD के जितने भी प्रोजेक्ट है उन सभी का हालिया स्थिति बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरी तरीके से टाइम पर हो रहा हो पूरा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां साल दिल्ली की बजट 4 मार्च को आएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4,61,000 रुपए है। यह देश के प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना ज्यादा है। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है, लगातार हर साल की तरह बजट मुनाफे में रहा है। सरकार ने दावा किया है कि मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा के बावजूद दिल्ली राजस्व अधिशेष के साथ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े दिख रहे हैं कि पिछले 1 साल में हर षड्यंत्र और बाधाओं के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड गति के साथ बढ़ी है। यह आर्थिक सर्वेक्षण दिख रहा है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है और लगातार हर साल की तरह केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में ही रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि हम अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 1/4 शिक्षा को देते हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में दिल्ली सरकार देश के बाकी सरकारों से ज्यादा शिक्षा पर अपने बजट का हिस्सा खर्च करती है। 2022 से 23 में हमने अपने कुल व्यय का 21.1% शिक्षा पर खर्च किया, जबकि पूरे भारत में औसत 13.5% था। दिल्ली का सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और
शुद्ध नामांकन अनुपात, नेट एनरोलमेंट रेशियो का अनुपात भारत के औसत GER और NER से अधिक है। स्कूली शिक्षा में वरिष्ठ कक्षाओं में 2021 से 22 में दिल्ली का GER 95.01 है, जबकि भारत में यह 57.5 है। इसका मतलब है कि बच्चे न केवल स्कूल में प्रवेश लेते हैं बल्कि अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी करते हैं। ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए सुधारों को दिखाता है। MCD कर्मचारियों के बकाये वेतन और पेंशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया सख्त चेतावनी। कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्तों में सैलरी का भुगतान नहीं हुआ तो हम केंद्र को कहेंगे कि वो इसे कर दे भंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ट्रूसिप की बैठक हुई। इस दौरान रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिन में 3 बार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का लिया गया निर्णय। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में देरी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की विफलता पर MCD की शुक्रवार को खिंचाई कर दी है। कोर्ट ने निगम को दे दी चेतावनी कि यदि वो खुद को वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं बनाती है तो वह नगर निकाय को भंग करने का दे देगी निर्देश।